संसद के परिसर में एक मंदिर में आप झूठ बोलते हो। आप संविधान की कसम झूठ खाते हो, आप गीता की कसम झूठ खाते हो। अंबानी का बच्चा की शादी हो रही है, अच्छी बात है, शादी हो रही है, गरीबों के जेब से पैसा निकाला जा रहा है, जियो को महंगा कर देते हो आप। देश को बर्बादी की तरफ ना लेकर के जाएं। हमेशा राजगद्दी नहीं रहनी, ये एक दिन चली जानी है। तो सरकार तानाशाह ना हो, सोचे युवाओं के लिए, देश के लिए सोचे और देश को खत्म करने का काम ना करे सरकार। ठीक है, 10 सालों में क्या विकास किया मुझे बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ इन 10 सालों में क्या किया है इन्होंने। अरे आप एक परीक्षा एक ईमानदारी से नहीं करा पा रहे। 10 सालों में 70 से ज्यादा आप पेपर लीक करा देते हो। एक कैंसिल हुई, चलो भाई सरकार के कौन समझ में आई, 2 कैंसिल होगी, 4 कैंसिल होगी, 10 कैंसिल होगी, 20 कैंसिल, 50 कैंसिल होगी, मतलब इनका सौदा ही फैल है। तो मोदी जी को अगर इस बात की भनक नहीं लग रही है कि कोई लड़के, कोई गरीब बच्चे रोड पे उतर के नीट का विरोध कर रहे हैं, तो आने वाले चुनाव में उनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। युवाओं के भविष्य के साथ खेलते हो। अग्निवीर जैसी ऐसी योजना लेकर आते जो जिससे युवाओं का भविष्य खत्म हो जाए, शहीद का दर्जा ना मिले। हरियाणा में बहुत सारे पेपर निकलते, फार्म निकलते हैं, उनके पेपर तक होते नहीं। देश में 90% मेडल हरियाणा लेता है। हरियाणा को खेल से खत्म कर दिया। बेरोजगारी नंबर 1 पे हरियाणा में। हम पहले भारतीय हैं, हमारी लड़ाई रोजगार की है। रोजगार सरकार दे दे, हम सरकार तक खुश हैं। ये जो करोड़ों रुपए इकट्ठा करने का धंधा सरकार ने तो रखा है, वो खत्म कर दे। 4 जून को जो रिजल्ट नीट का आया, जिसके लिए हमने पहले एक सिंबॉलिक प्रदर्शन किया था 50-60 लड़कों के साथ, फिर हमने दूसरा सिंबॉलिक प्रदर्शन किया, फिर हमने उसके बाद एक संसद घेराव किया। आज हमने फिर से गांधी जी का जो प्रेम वाला रास्ता है वो भी अपना के देख लिया। देखते हैं कि सरकार कितना इस बात को समझती है कि नीट की जो एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें 67 बच्चों ने टॉप किया है, जिसमें से 50 बच्चे जनरल कास्ट से आते हैं, और वही एम्स में जब 46 सीटें ही जनरल कास्ट की होती हैं, तो 50 बच्चों में से जो बाकी बच्चे हैं उनको एम्स में कैसे एडमिशन मिलेगा, इन सवालों को लेके आज हम दोबारा से इंडिया फ्रंटल्स के साथ यहाँ पे बैठे। किसी चीज़ की कोई गारंटी इस दुनिया में नहीं है। मैं कितने दिन चलूँगा, आप कितने दिन चलेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सरकार पे दबाव धीरे धीरे बनेगा। जब आज 1000 लड़के अगर रोड पे हैं, तो कल पूरे देश में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे होंगे। जब स्टेट की गवर्नमेंट हिलेगी, तब जाके देश की गवर्नमेंट हिलेगी। तो मोदी जी को अगर इस बात की भनक नहीं लग रही है कि कोई लड़के, कोई गरीब बच्चे रोड पे उतर के नीट का विरोध कर रहे हैं, तो आने वाले चुनाव में उनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। मांग हमारी, जो हिंदुस्तान का बेरोजगार नौजवान है, जो आज नीट परीक्षा से त्राही हिंदुस्तान का नौजवान कर रहा है, जो आज किसान, जो मजदूर अपनी आज लाचारी इस सरकार के अंदर जो उसको देखने को लिए आ रही पड़ रही है, उसको सरकार जो है निकम्मी सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। इस सरकार ने अग्निवीर को कुछ नहीं दिया है। जो अग्निवीर नीति ये लेके आए हैं, हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनके लिए श्राप बनकर रह गई है। जो आज बात करते हैं वो बात करते हैं अपना कि भाई हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू मुस्लिम की राड़ है, जो सारी जड़ें जितनी गहरी हिंदू मुस्लिम की हुई है, वो नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। राहुल गांधी जी आज जो एलओपी के नेता बनकर संसद के अंदर हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवान की आवाज़ उठा रहे हैं, जो पेपर लीक की आवाज़ उठा रहे हैं, आज वो हिंदुस्तान को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के जो मंत्री हैं वो उन्हें भटकाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को जब इसलिए पड़ी कि जो हिंदुस्तान के अंदर एक जातिवाद की राजनीति बीजेपी कर रही है, राम के नाम पर जो उन्होंने जातिवादी की राजनीति की, राम के नाम पर जो उन्होंने वोट मांगने का काम किया, आज हिंदुस्तान में जो श्री राम है, हमारे भगवान श्री राम है, उन्होंने भी उन्हें दुत्कार दिया। जो अयोध्या में वो हार के आए हैं। राहुल गांधी जी को इसलिए यह मुद्दा उठाना पड़ा कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक नारा होता था बहुत दिन पहले, जो 2014 से पहले लिया जाता था। 2014 से लेकर 24 तक आज ये नारा सुनने के लिए मिला है कहीं? आप सारे मीडिया के मेरे भाई हैं, आप बताइए आपने कहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सुना हो तो? इसलिए राहुल गांधी जी को ये सारी बातें करने की संसद में जरूरत पड़ी। जो बंदा इंग्लैंड से अपनी जो शिक्षा प्राप्त करके आया है, वो बालक बुद्धि है। और जिस इंसान ने यहाँ पे फर्जी डिग्रियां बना के प्रधानमंत्री बन गए चाय बेच के, वो बहुत अच्छी बुद्धि है। जनता ने तो चुनाव तीसरी बार लगातार, देखिए पता आपको भी है, जनता ने उन्हें दुत्कार दिया जनता ने उन्हें। पर जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में देखा, उत्तर प्रदेश में 80 सीट लाने की
बात ये करते थे, आज इनकी वहाँ पे मट्टी पलीत हो गई है। इनको अब जनता ने दुत्कारा है। जब राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर पद यात्रा की, उन्होंने जनता, जो हिंदुस्तान की जनता है, जो सड़कों पर उन्हें लोग मिले, वो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान मिले, मजदूर किसान मिले, लाचार बहनें महिलाएं मिली, उनकी आवाज उठाने का काम आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इन्होंने चुनाव से पहले लोकतंत्र बचाने की बात की थी। लोकतंत्र को बचाने के लिए हिंदुस्तान की जनता ने वोट दिया है, उत्तर प्रदेश में वोट दिया है, पूरे हिंदुस्तान ने वोट दिया है, जिससे कि आज वो हमारे राहुल गांधी जी एलओपी बनकर संसद में गरज रहे हैं, जो हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं। उन्हें पता है अगर ये आवाज ऐसी उठाते रहे तो एक दिन बीजेपी की सरकार मरियम बेड़ हो जाएगी और वो सरकार को सत्ता से जाना पड़ेगा। और फिर जब राहुल गांधी जी की कांग्रेस सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इस हिंदुस्तान के अंदर एक नया उदय होगा, जो उदय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई का नारा और सबको साथ लेकर चलने का काम करेगा। आज देखिए उन्हें पूर्ण बहुमत भी नहीं है, पहले वो उनके पास पूर्ण बहुमत था। जब पूर्ण बहुमत उनके पास होता था, उन्होंने पार्टियों को तोड़ने का काम किया है, उन्होंने शिवसेना को तोड़ने का काम किया, उन्होंने एनसीपी को तोड़ने का काम किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का काम किया। तो जब वो अपनी मर्जी करते थे, जब वो किसी भी नेता को, किसी भी विपक्ष के नेता को, जो पार्टियों के एनडीए गठबंधन में होते थे, उनको पास खड़ा नहीं करते थे। आज वो पकड़ पकड़ के कुर्सी पे बैठा रहे हैं। सरकार उनकी बनी नहीं है, वो जबरदस्ती की सरकार ढो रहे हैं। पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, कैमरे के सामने कभी गृह मंत्री को भी नहीं आने दिया, कभी रक्षा मंत्री को भी नहीं आने दिया। कभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सूबा है, उसके योगी जो उसके मुख्यमंत्री उनको ऐसे धक्का देके बाहर कर दिया। अडवाणी जी जिन्होंने राम मुद्दा उठाया था, जिन्होंने राम मंदिर के लिए यात्रा की थी, उनको भी साइडलाइन कर दिया। उनको साइडलाइन कर दिया कि 70 साल आपकी उम्र हो चुकी है, आप राजनीति नहीं कर सकते। आज नरेंद्र मोदी की 70 साल की उम्र है, जो उन्होंने बनाए थे रूल आज उन्होंने तोड़कर उसको दागदार किया है। इसलिए वो राहुल गांधी से डरते हैं, इसलिए संसद के अंदर राहुल गांधी की बात बने। कच्ची लकड़ी की बैसाखी पर भाजपा की एनडीए की सरकार चल रही है। जब कच्ची लकड़ी टूट जाएगी, वो बैसाखी टूट जाएगी और सरकार गिर जाएगी। आज जो कांग्रेस जो राजनीति करती है, वो सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करती है। राहुल जी कहते हैं डरो मत, मोहब्बत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के अंदर बैठी है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा अग्निवीर की पहले फौज की तैयारी करते थे हम सब। जब यह अग्निवीर की स्कीम आई हमारे पास, मेडिकल, फिजिकल और पेपर सारा क्लियर था हमारे पास। जोइनिंग लेटर पड़े अभी भी, उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया। हमें बोल दिया गया तुम्हारी ये भर्ती कैंसिल। हमने तैयारी भी पेपर की भी की थी, मेडिकल भी फिट थे और फिजिकल भी। हमारी ज्वाइनिंग नहीं, आज तक उसका कोई फैसला नहीं है। अब ये नीट वाला, ऐसे हमने यूपी पुलिस का एक फार्म भरा था पीछे से, उसकी थी 500 रुपये फीस और किराया और मिला के सारा बहुत खर्चा हुआ। लेकिन सरकार ने वो क्या किया, कैंसिल। ना तो हमारी फीस आज तक वापस आई। ऐसे ही हरियाणा में बहुत सारे पेपर निकलते, फार्म निकलते हैं, उनके पेपर तक होते नहीं। फीस भरवा के उसके बाद हम क्या करें? हमारी मेन मांग यही है कि हमारे इसके ऊपर सोल्यूशन करें, या तो फार्म कैंसिल कर दो भैया, फार्म ही ना भरो। जो फार्म भर दिया, फीस दे दी, सब कुछ, हमारी जोइनिंग तो दो। हमारे जोइनिंग लेटर वैसे ही खराब हो रहे, क्या बच्चों को दिखाएंगे वो सब? उसके लिए क्या करें? हमारा अग्निवीर ऐसी स्कीम लगा दी जिसमें कुछ नहीं है। मेरा भाई खुद आर्मी में है, मेरे खुद के घर में है ना 2 भाई है, वो दोनों आर्मी में फिलहाल ऑन ड्यूटी है, और मैं कर रहा हूँ। फिर मैं क्या करूँगा? मैं हूँ अग्निवीर में, और वो है, वो ले रहे 50,000 रुपये तनख्वाह, मैं 21,000 रुपये तनख्वाह। क्या फ़ायदा? वो करेंगे 15 साल नौकरी, मैं करूँगा 4 साल नौकरी। इससे क्या होगा? 4 साल बाद क्या करें? पकोड़े तलांगा। मैं 4 साल बाद क्या करें? पकोड़े तलेंगे। क्या तो मिलेगा आपको? नहीं, कितना मिलेगा जी? वो सिर्फ तनख्वाह बताई है इन्होंने। 4 साल में कितनी तनख्वाह दे रही है सरकार? और छुट्टी तो देखो, 1 महीने की छुट्टी है, 11 उसके महीने। बाद क्या करें? क्या इतने में काम स्टार्ट हो जाएगा? हाँ ठीक कह रही है सरकार ने ना। आते एक बात कही थी, बोला ना, बोले युवाओं के पास रोजगार नहीं है, बोला जी पकोड़े तलो। पकोड़े तला हम, MA BA ग्रेजुएशन कर करके पकोड़े तना आते बोला था सरकार ने। इतनी भर्ती कैंसिल करना, फिर इतना पढ़ के आत्मनिर्भर होने खातर आप पकोड़े तला क्या अंदर पड़े? आप है ना कैलकुलेशन काट के देखो, जो अग्निवीर में देने लग रही है ना 12वीं तक, मेरा बाबू जितने पैसे ला रहे हैं ना पढ़ाई खातर, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का ब्याज पूरा कौन देने लग रही है? महीने की तनख्वाह ब्याज कौन देने लग रहे हैं? जितना मेरे बाबू ने 12वीं तक खर्च कर दिया। और सवेरे बाजन ला गया करते। हरियाणा में जो गया है ना, उसने बेरा है सवेरे 5 बजे जो निकला करता ना हरियाणा की सड़कों पे, आपने सैकड़ों युवा छोरे भर्ती की तैयारी करते पाया करते, दौड़ मारते पाया करते। आज एक नहीं पावे, सारे मतलब घर में बैठे हैं। क्या करें भाई? दौड़ मार के क्या अपना शरीर क्या तोड़े? मोदी जी तो युवा शक्ति की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। हाँ, युवाओं के लिए बहुत बढ़िया करने लग रहे हैं जी। युवा शक्ति का काम करने लग रहे हैं, उनने बेरोजगार करने लग रहे हैं, उन मतलब उनका आत्मकी में छोड़ने को लग रहे, नाश कर रखा है हरियाणा का और पूरे देश का। कितनी भर्तियां कैंसिल होगी? सरकार ने पीछे कमांड का तरीका ढूंढ रखा है। एक बालक ने एक भर्ती में जान खातर है, मतलब भर्ती में नहीं, मतलब कोई भी चीज़ का वो भरने लग रही है, फार्म भरने लग रही है, उसके जो पैसे देने लग रही है सरकार ने। के जो रहा है बोला पेपर लीक हो गया,
क्यों करोगे ये भाई? कमाई का धंधा बना रखा है धंधा बना रखा है, मतलब सीधा सीधा सौदा है, कुछ नहीं भाई। धंधा बना रखा है, पीछे इकट्ठे करे और कैंसिल कर दे, फिर न्यू कहते बोला ये ना हम निष्पक्ष करेंगे। करोगे कद? होने कौन लग रहा, मतलब सौदा समझ नहीं आने लग रहा, छोड़ दो भाई, कह तो करो, करके दिखाओ। 70 भर्ती कैंसिल होगी, हम तो 70 तक अड़ीक लिए, एक कैंसिल हुई, चलो भाई सरकार के कौन समझ में आई, 2 कैंसिल होगी, 4 कैंसिल होगी, 10 कैंसिल होगी, 20 कैंसिल, 50 कैंसिल होगी, मतलब इनका सौदा ही फैल है भाई। एक भर्ती ढंग तक कौन करवा सके, सौदा ही फैल है कि मैं तो करके दिखाओ, कुछ करा होता ना। तो आज ये इतनी भर्तियां कैंसिल करने की यूँ रैलियाँ जरूरत कौन थी, यूँ लटक के सरकार को नहीं आवर एक तरफा दिया था कदे समर्थन, जब पूरे देश में एक तरफा सरकार बनी थी, कदे कौन बनी, इसी ने बनाई थी, कुछ सोच के दिए थे इनने वोट, लेकिन नाश कर दिया, खत्म कर दिया। जो पेपर लीक होता है या भर्ती रद्द हो जाती है, तो क्या लगता है क्या सरकार की मंशा है? सरकार की मनसा ये, हरियाणा में कुछ दिन पहले इलेक्शन थे, इलेक्शन से पहले क्या हुआ कोई फैसला नहीं आया, लेकिन इलेक्शन के 2 दिन बाद फैसला है। जो C और D ग्रुप में लगे हुए हैं उनको 6 महीने टाइम दिया जाए, दोबारा एग्जाम होंगे या फिर अपने घर जाओ। अब जो लड़का ज्वाइनिंग कर चुका है वो अपना नौकरी करेगा या दोबारा पेपर की तैयारी करेगा? पेपर को नहीं, ज्वाइनिंग करेगा ना, हटा दिए, बताओ क्या करे। और इससे पहले बोलते थे हरियाणा में है गेम खेल, मेडल लाओ नौकरी पाओ, अब वो भी खत्म करते जा रहे हैं। मेडल चाहे कितने लेके आओ, उन्हें रोड पे बैठना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो नौकरी मिले, कोई हक मिलेगा, नहीं तो अपने घर जाओ भाई। सदन में राहुल गांधी कहते हैं कि जो अग्निवीर जो शहीद होता है तो उसको शहादत का दर्जा नहीं मिलता है और कोई कंपनसेशन नहीं है, लेकिन राजनाथ सिंह कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया देने का जो है शहीद का दर्जा दिया जाता है। अग्निवीर को नहीं है, वो परमानेंट है, उसको 1 करोड़ मिलते हैं। अग्निवीर को 40 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जो है अग्निवीर की बात की है नहीं। तो शहीदों के हो गया, जिस जगह जवान मर गया 40 लाख, लेकिन 40 लाख तो मिलते हैं, 40 लाख, लेकिन एक भाई अग्निवीर में, एक परमानेंट में, एक शहीद होगा, 1 करोड़ रुपए। आप छाती डालियो, 40 लाख कैसे कर अच्छा, देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, कैसे देखते हैं? तो हम उनके समर्थन में, उन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, लेकिन युवा दोबारा से भर्ती की तरफ, आर्मी की तरफ दोबारा तैयारी करने शुरू करेंगे। लेकिन अब हमारे गांव में ना, पहले कम से कम 150-200 लड़के तैयारी करते थे हमारे साथ के, लेकिन कुछ के साथ क्या हुआ, प्रदर्शन में गए, उनके ऊपर केस लगा दिए गए, केस लगा दिए गए, वो वैसे फारिग हो गए, और कुछ जो बचे उन्होंने तैयारी छोड़ दी, क्योंकि जो लगे हुए हैं ना हमारे साथ के, वो बताते हैं पूरे 1 साल में 1 महीने की छुट्टी, 11 महीने वो ड्यूटी करेगा, उसकी ड्यूटी पता नहीं कहाँ आएगी। अब हमारे गांव में खेल भी खत्म होते हैं, हरियाणा में एक खेल था, खेल भी खत्म करने के पूरे काम किए हैं। किसी चीज में तो नंबर 1 आए, बेरोजगारी में आगे, चलो बहुत बढ़िया काम कर रही है खट्टर सरकार, बेरोजगारी में नंबर 1 लिया। अच्छा हाँ सर, यो तो मैं बताऊं, एक मुद्दा जो उठ रहा है भाई, भर्ती वाला, हरियाणा के खेल खत्म कर दिए सरकार ने, बहुत सारी स्कीम सिस्टम खत्म कर दिया। एक नेहरू युवा केंद्र संगठन चल है, आज भी चल है, मैं आपने कई चीज़ें पे बताऊं, जो धरातल तक उठ के आ रहे हैं, हम युवा क्लब के साथी हैं सारे, और इशारते आ रहे हैं सारे, वो भी हमारे युवा क्लब से हैं। मैं आपने बताऊं, नेहरू युवा केंद्र का अपना एक बजट होया करता, बजट कितना था, 1000 रुपया तक लेकर है और 30,000 रुपया तक, बहुत बड़े बड़े काम होया करते उस 30,000 रुपया। हमने इतनी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट करवाई हैं, बच्चे खेलाएँ तरफ जाया करते, बढ़िया करते, सरकार ने वो बजट खत्म कर दिया। युवा क्लब तो हैं, तो उनके हाथ में कुछ नहीं। उसके बाद में जो छोटे स्तर के खेल होया करते, ब्लॉक स्तर के, जोनल स्तर के, और उनमें ना कुछ नहीं, प्लेट मिला करती इनाम में, और उस एक प्लेट खातर सैकड़ों छोरे खेलने जाया करते, वह खेल ही खत्म कर दिए सरकार ने। लेकिन मोदी सरकार तो अच्छा काम कर रही है ना, बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। देश में 90% मेडल हरियाणा लेता है, हरियाणा को खेल से खत्म कर दिया, बेरोजगारी नंबर 1 पे हरियाणा में। बहुत ही बढ़िया सरकार, बहुत बढ़िया काम करने लग रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, भारत में भारतीय ने लड़ा दिया, फूट डालो राज करो, अंग्रेजों की नीति हुआ कर दी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। राम मंदिर बनाया, चलो ठीक है, हमारा राम है, राम मंदिर में एक चीज़ देखने मिली आपने, राम मंदिर में सबसे ज्यादा, राम से भी ज्यादा किसकी फोटो है, किसकी थे, आप बोलो ना, बताओ। कांग्रेस सरकार पे वो जो लगा रहे हैं ना आरोप, वो कह रही है कि भी ये मुसलमानों को भी सपोर्ट करती है, वो कहते हैं कि भी उसको भी सपोर्ट करती है। राजनीति कौन करने लग रहा है इसके पीछे, स्पष्ट राजनीति कौन करने लग रहा है, वो समझने वाली बात है। समझने वाली बात ये है, हिंदू मुस्लिम करने लग रही है ये सरकार, ठीक है। भारत में सारे भारतीय हैं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, नारे लगते देखे मैंने, हिंदू खतरे में, अरे हम भाई हैं भाई, पूरे भारत में जितने भी है ना वो भारतीय हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हम पहले भारतीय हैं। हमारी लड़ाई रोजगार की है, रोजगार सरकार दे दे, हम सरकार तक खुश। हाँ, ये जो करोड़ों रुपए इकट्ठा करने का धंधा सरकार ने तो रखा है वो खत्म कर दे, जो पैसे
भाई 200 400 500 रुपया हम फार्म भरा, हाँ सबने मेरा भी 200 400 500 रुपया तो एक फार्म के लिए लग गए। सरकार ने के जो रहा गरीब ग्रामीण बालक सारे, ठीक है, मेरे बाबू दिहाड़ी करके 500 रुपये लावे ना, जब 500 रुपये आवे, मैं मेरा नहीं इन साथियों की बात करने लग रहा हूँ। भाई हर घर में 500 रुपये एक दिन की दिहाड़ी का है, और वह एक दिन की दिहाड़ी सरकार एक उसमें खा जाए। 70 साल में आंकड़ा उठा के देखो और एक 10 साल का आंकड़ा उठा के देखो, आंकड़े की बात करो ना आप। भाई 10 साल में तो 70 भर्ती लीक हुई हो, और ओढ़ा 70 साल में भी 70 भर्ती लीक नहीं हुई, तो उस चीज़ का मतलब आप बराबर इस तरह जो ना बराबर मानोगे। भाई इन्होंने तो 10 साल में काम ही यही करा ना, साफ सुथरी भर्ती करो। अगर इनसे साफ सुथरे तरीके से भर्ती ना होती हो तो छोड़ दो। भाई हमारे सौदा समझ में नहीं आ रहा, हमारा तो सिस्टम बनने कौन लग रहा, क्यों कोई पेपर कार्ड ले जाए, इनके सिस्टम ही कौन बनने लग रहा है। इसका मतलब तो यही है ना भाई, या तो ये सरकार बता दो कि भाई हमारा तो सिस्टम समझ में नहीं आने लग रहा, वो दूसरा मतलब राय ले लें किसी तय, बढ़िया तरीके से पेपर करवाओ। हम सरकार का भी सपोर्ट करते हैं, कोई बात नहीं, रोजगार दो, बेरोजगारी खत्म करो, हमने और कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ रोजगार खातिर बाजन लग रहे हैं। हमने रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए और स्वास्थ्य चाहिए, हम सरकार के साथ हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे नहीं भाई पैसे इकट्ठे करने का सौदा खत्म करो सरकार, युवाओं को रोजगार दो। जितनी भी भर्तियाँ कैंसिल हुई हैं सरकार को तब माने जब वो पैसे जो कलेक्शन करें वो वापस करें, ठीक है। और अग्निवीर पर दोबारा सोचे सरकार। भाई देखो देश को बर्बादी की तरफ ना लेकर के जाएं, हमेशा राजगद्दी नहीं रहनी, हाँ हमेशा राजगद्दी नहीं रहनी, ये एक दिन चली जानी है। तो सरकार तानाशाह ना हो, सोचे युवाओं के लिए, देश के लिए सोचे और देश को खत्म करने का काम ना करे सरकार। आप मुझे बताइए, इसको ये राजनीति कहते हैं? अच्छा, युवाओं की बात ना करे, छात्रों की बात ना करे, आप किस पे बात कर रहे हो? मैं कहना चाहता हूँ सरकार को, आप क्या कर रहे हो? पैसे ले लेके आप एग्जाम भेज देते हो, परीक्षा मतलब पेपर लीक करा देते हो। तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार को समझना पड़ेगा कि जनता के भविष्य के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। ये युवा हैं, ये देश को बनाते हैं, समझिए। आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देते हो। कितने पद खाली पड़े हैं, उन्हें भरने का काम क्यों नहीं करते आप बताइए। राहुल जी लोको पायलट की बात करते हैं, आप क्या लोको पायलट की बात करते हो? कितने रेलवे में पद खाली हैं, उन्हें भरने का काम करते हो आप? कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। तो मैं कहना चाहता हूं सरकार को समझना पड़ेगा 10 सालों में क्या विकास किया, मुझे बताइए। मैं पूछना चाहता हूं इन 10 सालों में क्या किया है इन्होंने। अरे आप एक परीक्षा एक ईमानदारी से नहीं करा पा रहे। 10 सालों में 70 से ज़्यादा आप पेपर लीक करा देते हो, युवाओं के भविष्य के साथ खेलते हो। अग्निवीर जैसी ऐसी योजना लेकर आते हो जो जिससे युवाओं का भविष्य खत्म हो जाए, शहीद का दर्जा ना मिले, कैंटीन की जैसी सुविधा ना मिले। आप कहते हो हमने पैसा दे दिया 1 करोड़ रुपए। आप तमाम तरीके के देश को गुमराह करने का काम करते हो। मीट मच्छी मंगलसूत्र मटन की बात करते हो आप। अरे संसद जैसे एक मंदिर में, संसद के परिसर में एक मंदिर में आप झूठ बोलते हो। आप संविधान की कसमें झूठ खाते हो, आप गीता की कसमें झूठ खाते हो, आप ईश्वर को साक्षी मान के झूठ कसमें खाते हो आप मुझे बताइए, पहली बार इनके जब आई थी सीटें कितनी आई थी? 282। दूसरी बार 303 आई, तीसरी बार कितनी आई? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या जनता ने मैंडेट दिया इनको, पूर्ण बहुमत दिया इनको? बताइए आप। अरे सरकार बैसाखी पे चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश और नायडू के बैसाखी पे चल रही है, अगर गलती से वो हट गए तो क्या होगा? पूछना चाहता हूं क्या होगा? गलती से हटेगी, बिल्कुल गलती। अभी देखना आप, लालू यादव तो कह रहे हैं सरकार बदल देगी। मैं कहना चाहता हूं सरकार बदलेगी, अभी रुको आप, महीने 2 महीने 3 महीने, ये साल खत्म होने से पहले सरकार बदलेगी। मैं आपको बार बार बता दूं, देखिए अगर आप अभी भी समय है, वक्त रहता, अगर आप नहीं समझे तो मैं बता रहा हूं, सड़क से लेकर संसद तक ये युवा हैं, ये भूगोल हिस्ट्री सब बदल देते हैं। कहीं ऐसा हो नरेंद्र मोदी जी आपकी पार्टी का भविष्य, ये पूरा भूगोल बदल दें। अरे प्रदीप जोशी इन्हीं का आदमी है, मास्टरमाइंड आदमी है, वही जाता है, वही छात्रों से, उद्योगपति के बच्चों से पैसा लेता है, पेपर लीक करा देता है। क्या गरीब माँ बाप का बच्चा, मजदूर का बच्चा क्या पैसे दे सकता है कभी? उसके पास ईमानदारी से पढ़ सकता है, ईमानदारी से उस परीक्षा को कंडक्ट कर सकता है।
परीक्षा पास कर सकता है, मगर ये परीक्षा रद्द कर देते हैं, पेपर बेच देते हैं। मंशा है सरकार की जो परीक्षा रद्द हो रही है। देखिए, इनकी मंशा सिर्फ यही है कि देश को गुमराह करना, देश को कमजोर करना, देश के युवाओं के साथ खेलना, और जितने भी सरकारी पद जो खाली पड़े उनको कभी नहीं भरना, क्योंकि उन ये चाहते हैं कि ये जो जिंदा रहें, जो बचे, वही विकास है उनके लिए। 500-500 रुपये में पैसे दे दो और अपनी भीड़ में अपने रैली में बुला लो, उनको 500-500 रुपये दे दो। ये सरकार ये चाहती है। सरकार ये चाहती है कि गरीब का बच्चा पढ़ना नहीं चाहिए, मजदूर का बच्चा पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर वो पढ़ेगा तो रोजगार मांगेगा। रोजगार इनके पास है नहीं। रोजगार के जो पैसे का जो बजट होता है या अडानी और अंबानी को दे देते हैं। बताइए आप, वो अंबानी का बच्चा की शादी हो रही है, अच्छी बात है, शादी हो रही है, गरीबों के जेब से पैसा निकाला जा रहा है, जियो को महंगा कर देते हो आप। बताइए आप, मैं पूछना चाहता हूँ, मजदूर कितना रुपए दिहाड़ी कमाता है? 500 रुपये, 600 रुपये। आपको लगता है वो घर भी चलाएगा, 4-4, 5-5 जनों का बच्चों का पेट भी पालेगा, परिवार के सदस्यों का, और उसके बाद पैसा बचाएगा उस बच्चे की परीक्षा के लिए, उस बच्चे के भविष्य के लिए, चाहे उसकी एग्जाम हो, चाहे उसकी शादी हो, अगर वो किराया भी देगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, सरकार को समझना चाहिए। बालक बुद्धि, क्या शब्द, संसद में आप क्या बात कर रहे हो? आप राहुल जी की बातों का जवाब दो ना। आप उसे झूठी बात बोल दे रहे हो। देखिए, विजन नहीं है, राहुल जी की बातों का जवाब नहीं दे सकते ये। देखिए, राहुल जी अकेले बोलते हैं तो बार बार कुर्सी से कौन उठता है? कभी मोदी उठते हैं, कभी अमित शाह उठते हैं, समझिए आप, कभी नितिन गडकरी, कभी राजनाथ, तमाम तरीके इनके सांसद उठते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। आप मुझे बता दो, राजनीति छोड़ दूंगा अगर ऐसी बात बोली तो। कोई वीडियो दिखा दो। अरे हमारे शंकराचार्य, देखिए सनातन धर्म के जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी कहा ना कि कोई ऐसी बात नहीं बोली राहुल जी ने, मगर इनके जो IT सेल जो होती है बीजेपी की, वो कटिंग करके आगे भेज देती है। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार को समझना चाहिए, झूठी बातों से नहीं चलेगा देश, झूठे वादों से, झूठ बोल के, बहकावे दे के, गुमराह करके नहीं चलेगा देश। देश चलेगा युवाओं को रोजगार दे के, किसानों की मांगे पूरी करके, उनकी आय दुगनी वाली बातें, महिलाओं पर जो उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं उसे कम करके, युवाओं को भविष्य जो खत्म हो रहा है, खराब हो रहा है, चाहे उनका एग्जाम वाली बात हो, उनकी शादी ब्याह नहीं हो रही भाई, अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करना चाहिए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए जो शहीद हुआ है अभी पंजाब में। सुप्रीम कोर्ट इस संज्ञा इसको अच्छे से करके, युवाओं के भविष्य को समझ के, युवाओं के पक्ष में करें। इस एग्ज़ाम को दोबारा से कंडक्ट करें, और उसी फीस में जो बच्चों ने फीस दी है, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं दे सकते बार बार पैसा, आप समझिए, उसी फीस में, उस एग्ज़ाम को, ट्यूशन फीस में उसी एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाए। रद्द कर देनी चाहिए वो परीक्षा जो हुई है। हाँ, उसको दोबारा करना चाहिए, हम ये चाहते हैं। और इनके जो क्या करते हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं के बच्चों को, 50-60 बच्चों को एक सुप्रीम कोर्ट में वो डलवा देते हैं, पिटीशन डलवा देते हैं। तो इन चीज़ों से नहीं चलेगा देश। तो नीट पर मोदी जी बोलते हैं, कहते हैं कि युद्ध स्तर पर जो जांच चल रही है, तो क्या लगता है कि निष्पक्ष जांच होगी? अरे क्या युद्ध स्तर पे? आप यूक्रेन का युद्ध रोक देते हो, बताते हो रूस का युद्ध रोक दिया, आप गाजा और उसका इजराइल का युद्ध रोक देते हो, आपसे एक एग्जाम नहीं हो रहा। अरे आप क्या कर रहे हो? आप ऐसी कौन सा आपने ऐसे देश में किया है जिसके लिए अब आपको वाहवाही मिले? 240 पे खड़ा कर दिया आपको। सरकार कभी भी गिर सकती है, अभी भी ईमानदारी से काम कर लो। आप नहीं करोगे तो भगा दिए जाओगे। अभी तो संसद से लेकर सड़क तक का काम करेगी सरकार, मैं बता रहा हूँ आपको।